आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास सेकेंड SOF ओलंपियाड IMO में किस मीडियम में एग्जाम होता है, एग्जाम का डेट क्या है, एग्जाम के सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम क्या है। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट के सैम्पल पेपर 2025-26 के लिए शेयर किया आपके साथ। तो चलिए आज क्लास सेकंड के हम देखेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट जान लेते हैं, जो आपका डेट है 12 नवंबर, 28 नवंबर एंड 12 दिसंबर। ये 3 डेट SOF ओलंपियाड की तरफ से दिए गए हैं। अब SOF ओलंपियाड एग्ज़ाम जो है आप स्कूल के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। हर स्कूल में अलग अलग डेट में ये एग्ज़ाम होती है। जिस स्कूल के द्वारा जो डेट चूज किया जाता है उस डेट पर उस स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे जब आप स्कूल के द्वारा फॉर्म भरते हैं तो आपके स्कूल के द्वारा जो डेट चूज किया जाएगा उस डेट पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम डेट की बात हो गई। अब हम जान लेते हैं एग्ज़ाम की मीडियम क्या होती है। एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही होता है और कोई भी मीडियम यहाँ पर नहीं रहता है। अब हम जान लेते हैं इसके पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम को। टोटल क्वेश्चन 25 रहते हैं एंड टोटल टाइम 1 घंटे का रहता है, जिसमें आपका एक सेक्शन में ही एग्जाम होता है। 1 घंटे का एक पेपर ही रहता है और वो पेपर 4 सेक्शन में बटा रहता है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरी डे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। ये 4 सेक्शंस में आपके पेपर बटे रहते हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लॉजिकल ऑफ रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहता है। चलिए अब सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है पैटर्न, ऑड वन आउट, रीजनिंग यूनिट, जियोमेट्रिकल शेप, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर एंड कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सेकंड मैथमेटिकल रीजनिंग। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। नंबर्स नेम, नंबर्स सेम, 3 डिजिट के नंबर्स आ जाते हैं। कंप्यूटेशन, ऑपरेशन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, मनी, लाइन्स, शेप्स एंड सॉलिड, पिक्टोग्राफ एंड पैटर्न। ये आपका रहता है सेक्शन 2 मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ये टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट क्लास सेकेंड के किसी भी बोर्ड का बच्चा हो उसमें ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 3 में देख लेते हैं। सेक्शन 3 में सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2, यानी एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसी सिलेबस से यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। सेक्शन 2 का जो ये हमारा ये ऑप्शन है, जो कि ऑलमोस्ट सिलेबस रहता है CBSE और अदर स्टेट बोर्ड का या ICSE बोर्ड का, उसी से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सिलेबस तो यही रहता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जिसमें कि हायर थिंकिंग रहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मीडियम जो रहता है यहाँ पे, एग्जाम का मीडियम आपका इंग्लिश ही रहता है और कोई भी मीडियम यहाँ पे नहीं रहते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन रोल बट नॉट स्लाइड। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ रोल कर सकता है, स्लाइड नहीं कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है बॉल, स्फेरिकल बॉल। इसमें क्या है, ये जो है सिर्फ रोल कर सकता है, स्लाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द पोजिशन ऑफ इन सर्कल बोर्ड इज VTUVS। यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से हम देखते हैं एंड क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्कल के हिसाब से जो हमारा सर्कल किया गया है, ये जो सर्कल है ये जो है 4th। अब चूंकि इधर लेफ्ट हो रहा है तो राइट हो रहा है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। थोड़ी सी हम यहाँ पर लाइनिंग बढ़ा लेते हैं। इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब हमारा बोला जा रहा है 5th फ्रॉम राइट एंड, 3rd फ्रॉम राइट एंड, 2nd फ्रॉम राइट लेफ्ट एंड।
तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। किस प्रकार समझते हैं, चलिए राइट की तरफ से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 यानी फिफ्थ से, राइट से फिफ्थ पोजीशन पे ये हमारा हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया इस प्रकार ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, select the figure from the option which is exactly embedded in the given figure as one of its parts। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। तो चलो देखो, इसको जो है यहाँ पर ये सीधा हो गया इस तरह, ये एम्बेडेड फिगर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी। हेलो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर आपको क्लास 1 से 5th और 8th क्लास तक के ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट के वर्कशीट एंड डिफरेंट ओलंपियाड में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके सैम्पल पेपर किस प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस एंड प्रिपरेशन वर्कशीट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप पहली बार आए हैं तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे हम आ जाते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। द सम ऑफ नंबर शोन द टू एबेकस। दो एबेकस दिया गया, यहाँ पे क्या नंबर है ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। यहाँ पे ये हो गया 2 3 1 2 3 4 5 6, ये नंबर हो गए 6। तो इन दोनों को प्लस करके पूछा जा रहा है कि क्या नंबर हो रहे हैं। तो चलिए इसको हम प्लस कर लेते हैं, 4 6 3 2 3 6। इसको हम प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 4 और 2 6। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर सिलेंडर वाई कंटेन देयर एक्स। अब यहाँ पे देखिए 350 एक्स में हो रहा है और वाई में 500 हो रहा है। तो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई सिलेंडर में एक्स सिलेंडर से कितना ज़्यादा मोर क्वांटिटी में वाटर है। तो इस स्थिति में हमारा वाई सिलेंडर कितना हो रहा है 500 और ये हो रहा है 350, एक्स हो रहा है 350। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 0 में से 0 हो गया, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर से 1 ले लिए, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 और ये 1 इसको दे दिया तो ये क्या हो गया 4, 4 में से 3 गया 1। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 150 ml। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन 978। तो प्लेस वैल्यू 7 यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 70। यहाँ प्लेस वैल्यू 5 का हो गया 5, उसके 2 डिजिट है तो ये हो गया 20 यानी 500। तो कौन नंबर ज़्यादा है, 500 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इज द लेस देन 500। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे के ऑप्शन पर हम देखते हैं, अचीवर सेक्शंस आ जाता है हम, सॉरी एवरीडे मैथमेटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखना है। Mahak went to picnic with her friends at the time so in the given clock if they come back after 2 hours 20 minutes then what the time did they come back for from picnic। महक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। कब गया था, घड़ी में जो टाइम बता रहा है उसके उस टाइम पे वो गया था, यानी कि पिकनिक पर वो गया था 5:10 पर और वापस कब आ रहा है 2 hours 20 के बाद वो वापस घर आता है पिकनिक से। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 0 का 0 हो गया, 1 और 2 3 और 5 2 7 यानी 7:30 पे वो घर वापस आता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Aman got amount so his birthday gift which of the following option not correct। यहाँ पे ध्यान देना है, नॉट करेक्ट कहा जा रहा है, इधर एक्सपेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी। सो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम मनी को काउंट करेंगे, कितना हो रहा है 100, 20 + 10 30, 30 + 1 31। तो यहाँ पे अमाउंट हो रहा है 131
131 यहाँ पे सही है, 131 हो रहा है। इसको हम प्लस करते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 2, ये हो रहा है हमारा 201। इसको प्लस करने पे हमारा आ रहा है 201। नेक्स्ट इसको हम प्लस सी को देखेंगे, 200 माइनस 69। 200 में से अगर हम 69 को माइनस करते हैं तो देखते हैं कितना हो रहा है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ क्रॉस होकर 1 हो गया तो 131। यहाँ पे भी आपको क्या आ रहा है, 131 आ रहा है। एंड डी में देख रहे हैं 10 टेंस इज 31, तो 10 टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 10 इंटू 10, यानी ये हो गया 100 प्लस 31। तो 100 प्लस 31 ये भी हो गया हमारा 131, यानी आपका ए सी एंड डी तीनों 131 हो रहा है, जबकि बी में हमारा क्या हो रहा है, 201 हो रहा है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर सैंपल पेपर के रूप में टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जबकि रियलिटी में मैं आपको बता चुकी हूँ 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। There are 10 horizontal lines. There are 5 more slanting lines and vertical line. There are no curved line both A and C. चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार है, जो हमने काउंट करके इसको निकाल लिया है 10 है, और वर्टिकल लाइन सीधी जा रही है जो हमारा 4 है, और स्लैंटिंग लाइन ऐसे और ऐसे हो रहा है, ये हमारा 9 है। ठीक है, आप इसको काउंट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देयर आर 10 हॉरिजेंटल लाइन, ये सही है। देयर आर 5 मोर स्लैंटिंग लाइन एंड वर्टिकल लाइन, तो स्लैंटिंग लाइन हमारा 9 है और वर्टिकल लाइन 4 है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो दिस इज स्टेटमेंट, ये भी ट्रू हो गया। देयर आर नो कर्व लाइन, कर्व लाइन हमारा इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे कोई भी कर्व लाइन नहीं है, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी दोनों स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या हुआ ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। There are given pictograms on the number of electric poles planted along the roadside of city at 5 different locations. Study the given pictograph carefully and answer the following questions. यहाँ पे हमें इसको केयरफुली ध्यान देना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देना है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रिक पोल इक्वल टू 5 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं। चलिए पहला हमारा पी में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रिक पोल इक्वल टू 5 हो रहा है, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया यहाँ पे, 4 इंटू 5 यानी कि 20। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट देयर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोल इज द पी एंड एस, पी हमने निकाल दिया और एस में कितना हो गया 3 इंटू 5 यानी हो गया ये 15। तो 10 माइनस 15 अगर हम करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 5, तो यहाँ पे आंसर हो गया 5। इसकी लाइन थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया 5। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इफ 10 इलेक्ट्रिक पोल्स वर शिफ्टेड फ्रॉम लोकेटेड T and location Q, what is the total number of electric poles at the location Q? कहा जा रहा है अगर 10 इलेक्ट्रिक पोल, अगर हम इसको रफ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया है 5। 10 इलेक्ट्रिक पोल अगर हम T और Q में ऐड करते हैं, यहाँ पे भी हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम 10 प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 यानी 25 प्लस 30 इक्वल टू 35 हो रहा है। 25 प्लस 10 35, यहाँ 20 प्लस 10 ये हो रहा है 25। अब है 10 प्लस, अब इसमें आपको निकालना है क्या है, ये 35 हो रहे हैं। Q ऑप्शन, तो Q पूछा जा रहा है, Q कितना है, तो इलेक्ट्रिक टोटल नंबर ऑफ Q की इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी हो रही है, तो Q की हो रही है हमारी 35। तो ऑप्शन हमको देखना है
फर्स्ट का P हो गया 5 एंड Q हो गया 35। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑप्शन सी, P इक्वल टू 5 एंड Q इक्वल टू 35। ये भी हमने निकाल के आपको बता दिया। तो ये थे आपके सैम्पल पेपर्स, सिलेबस एंड एग्जाम डेट एंड मीडियम, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। और साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को इस तरह के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करवाना, तो आप स्कूल में बात कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली SOF ओलंपियाड पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।